एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। जम्मू के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में रात करीब 12:30 बजे से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। पाकिस्तान के चिनाव रेंजर्स एक साथ एक भारतीय चौकियों पर फायरिंग कर रहे हैं। अब तक फायरिंग में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। ये दोनों पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। फायरिंग में एक बीएसएफ का जवान समेत 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को जम्मू के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आपको बता दें, दोनों तरफ से गोलीबारी अब भी जारी है। नतीजतन सरहद पर बसे गांवों के लोग बंकरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। जून से लेकर अगस्त तक भारतीय सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। रात 12:30 बजे से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। 2 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। दोनों एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं कि दोनों पिता पुत्र थे। अरनिया सेक्टर में पाक रेंजर्स की तरफ से लगातार फायरिंग है। रात से ही फायरिंग हो रही है। रजनीश परियन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अभी क्या हालात है? रमन, अभी भी हालात जो है वो नाजुक से बनी हुई है। उस जगह पे यहाँ पे देर रात फायरिंग चल रही थी और स्थानीय लोग बहुत डरे हुए हैं। रमन, रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई होगी, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, और शायद ये खबर आ रही है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। रमन, हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और दिया जा रहा है। वो उस जगह पे 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग जो हैं स्थानीय लोग जो वो गंभीर रूप से घायल हैं। एक उनमें सुरक्षा बल भी गंभीर से घायल है। रमन, रजनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि बार बार सीज फायर तोड़ना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जो कुछ एक के बाद एक सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं वो अपने आप में उनके लिए भारी पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं उनकी ये हरकतें जो है उनके ही देश के लिए नुकसानदेह हो रही हैं। बात करते हैं अमन की आशा की, बात करते हैं अमन की, और काम कर रहे हैं आतंकवाद का, अशांति का, हिंसा का। ऐसी चीज़ें बहुत गंभीर होती जा रही हैं और निश्चित तौर से भारत की सरकार, भारत के लोग इस पर बहुत आक्रोशित भी हैं उससे। कांग्रेस की राय में भारत की सरकार इस्लामाबाद को किसी कठोर नीति का संदेश नहीं दे सकी अभी तक। सरहद के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो इसलिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको एक बात का संकेत जा चुका है कि ये जो सरकार है इसकी पाकिस्तान के तरफ कोई नीति नहीं है, और जिस तरह से हम प्रॉक्सी वॉर चलाते रहे हैं उसी तरह से अगर हम प्रॉक्सी वॉर चलाते रहेंगे तो इस सरकार का कोई ना ही तीव्र प्रतिक्रिया और या रोकने के लिए कोई कदम उठेगा। एलओसी नहीं बल्कि घाटी के भीतर भी आतंकियों के साथ हमारे जवान लोहा ले रहे हैं। श्रीनगर के कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां के जलूरा में ये एक्शन कल शाम से जारी है। बड़ी खबर है, सूत्रों के मुताबिक 47 आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने लश्कर के आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद गुगरपट्टी गांव को पूरा घेर लिया है। फिलहाल 30 राष्ट्रीय राइफल्स को मौके पर भेजा गया है। मुजम्मिल राशिद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और साथ ही साथ ये भी खबर मिल रही है कि और भी जवानों को वहां और भी फोर्स बुलाई गई है। इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा तादाद में हो सकते हैं आतंकी।
जी बिल्कुल, ये जो सूचना है कल शाम सुरक्षा बलों को मिली थी कि जुलूरा जो सोपोर में कस्बा है वहां पड़ता है, लेकिन ये जो हिंदवारा का इलाका है उससे बिल्कुल 7 किलोमीटर की दूरी पर है और सबसे लास्ट गांव जो है सोपोर का है, बिल्कुल जंगल के करीब है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कल शाम जो है सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ लश्कर के मिलिटेंट्स हुए हुए हैं, जिसके तुरंत बाद उन्होंने जो है अपना ऑपरेशन वहां पर शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान कुछ गोलियों की आवाजें भी वहां पर सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद पूरे इलाके को जी। जो है सेना और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनने घेरे में ले लिया। फिलहाल जो जानकारी है उनको सुरक्षा बलों को जी लग रहा है कि यहाँ पर लश्कर के जो टॉप 2 कमांडर्स है, जी अबू साद और मुजम्मिल अबू मूसा,